हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्विनीज फन वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको पता है पप्पा आने वाले हैं एंड उनके आने के स्वागत में हम अपने घर को बहुत सुंदर डेकोरेशन करते हैं एंड आई गेस आप लोगों ने भी चालू कर दी होगी। पर अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं तो आज हम आपके साथ बहुत सुंदर डेकोरेशन आइडिया ट्राई करने वाले हैं एंड ये आइडिया बहुत बजट फ्रेंडली होने वाला है और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डेकोरेशन का काम। तो सबसे पहले हम गए अपने लोकल मार्केट और वहाँ से हमें जो भी डेकोरेशन के लिए सामान चाहिए था वो सब हमने इकट्ठा एंड आप चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और हमने सोचा कि सबसे पहले अपने लोकल मार्केट चेक कर लेते हैं। तो डेकोरेशन की स्टार्टिंग करेंगे हम बेस से और ये पीवीसी पाइप मेरे मम्मी पापा लेके आए थे और ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। और ऐसी हमने 6 पाइप्स ली थी जिसका लेंथ था 10 फीट। फिर इन सारी पाइप्स को हमने अपने टेबल के अकॉर्डिंग कट कर लिया और फिर इसकी लेंथ को भी एडजस्ट कर लिया। और ये सारा काम आपको अच्छी तरह से मार्किंग करते हुए करना है, नहीं तो अगर आपकी पाइप्स अगर थोड़ी भी लंबी या छोटी हो गई तो आपका क्यूबॉइड अच्छे से नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे हमारे पापा ने हमारी सारी पाइप्स कट करने में मदद कर दी। और फिर हमें जैसी कनेक्टिंग पाइप चाहिए थी वैसी तो हमें मार्केट में नहीं मिली, तो हमने जुगाड़ कर लिया और हमने एल्बो और टी कनेक्टर से सारी पाइप्स को अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया एंड हमारा क्यूबॉइड बनकर तैयार हो गया। और गणेश चतुर्थी एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके आने पे हमारा पूरा परिवार एकजुट होकर गणेश जी के आने की तैयारी करता है। और सिर्फ गणेश चतुर्थी के लिए नहीं, आप बाकी सारे फेस्टिवल्स में भी इन पाइप्स का यूज कर सकते हैं एंड ऐसा स्टैंड बना सकते हैं। और जब हम सब यहाँ पर काम कर रहे थे तब मेरा भाई कुछ भी नहीं कर रहा था, बस मस्ती किए जा रहा था और टाइम पास कर रहा था। पर कोई ना, बड़े होकर उसको भी ये सब करवाना होगा। फिर जब ये पूरा क्यूबॉइड बन गया तो हमने इसको अपने टेबल के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से नाप लिया कि थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा ना हो, वरना ये बहुत ही ज्यादा हिलने लगेगा। फिर हमने देखा कि इसकी नीचे की लेंथ थोड़ी ज्यादा है इसलिए बहुत ज्यादा हिल रहा था, तो हमने उसको कट कर दिया। और इसके बाद आप देख ही सकते हैं हमारा पूरा स्टैंड बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। और फिर ये सारा काम हमने रात को ही कंप्लीट कर लिया था। और फिर नेक्स्ट डे हमने चालू किया अपना डेकोरेशन का काम। और आप जो ये कपड़ा देख रहे हैं इसको हमने ऑनलाइन मीशो से ऑर्डर किया था। और वैसे असल में ये एक सैटिन की साड़ी है जिसको हम पर्दे की तरह यूज करने वाले हैं। और आप समझ ही गए होंगे कि इस बार के हमारी थीम पर्पल होने वाली है। और फिर से पर्दे की तरह यूज करने के लिए हमने इसको 4 पार्ट्स में कट कर लिया है एंड इसको पोल के अंदर पास करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा स्टिच करना पड़ेगा। तो मैं तो ये रील डिसाइड करी थी कि इसके ऊपर कौन सी मैचिंग आएगी, तो हमने तो ये डार्क पर्पल कलर की सिलेक्ट की। फिर मेरी मम्मी ने सारे साइड्स को स्टिच कर दिया। नाउ अब हम करेंगे अपने मंडप की तैयारी। तो हमारे घर के एजेस में हमने कीली लगवा रखी थी, अगर आप चाहे तो वहाँ पे हुक्स भी लगा सकते हैं। और फिर उसके ऊपर हमने रस्सी बांधी और इसके ऊपर हम लगा रहे हैं चमकीली वाली लड़ियाँ। एंड ये वाली लड़ियाँ आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी एंड ये दिखने में तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। और ऐसे ही हम ऊपर का सारा पार्ट इससे ही कवर कर देंगे। और देखिए ये ऊपर का पार्ट कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब शुरू करते हैं अपने पर्दे का काम। तो हमारा जो बेस स्टैंड था उसके ऊपर की पोल्स हमने निकाल ली है और उसके अंदर जो हमने पर्दे को स्टिच किया था उसके अंदर पास कर देंगे। एंड वैसे हमने सैटिन की साड़ी इसलिए मंगाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा शाइनी होती है और उसकी वजह से हमारे पूरे डेकोरेशन का लुक बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। और फिर एक एक करके आपको सारे पर्दों को इन पाइप्स के अंदर पास कर देना है। और यहाँ सजावट के बीच में हम थोड़ी मस्ती करते हुए खेल भी रहे थे और मेरा भाई भी आ गया कि मुझे भी अंदर बिठाओ। और अंदर बैठने से तो एकदम पालकी वाली फील आई थी कि जैसे कोई पालकी में बैठा हो। और फिर हमने दूसरी साइड भी इसके सेम पर्दे लगा दिए। फिर मम्मी ने इन पर्दों पे प्लेट्स लगाते हुए इनको अच्छी तरह से टाई कर दिया। और देखिए जब हम लोग डेकोरेशन करे थे तो यहाँ पे तो अलग ही माहौल था। यहाँ पे पिल्लू अपनी प्यारी सी बेटी हनी को प्यार कर रही थी और ये कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। एंड वैसे हमारे सभी बच्चों को एक दूसरे की प्रीनिंग करना, उनको प्यार करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर पर्दे का काम हो जाने के बाद मम्मी ने यहाँ पे एक पीच कलर की अपनी साड़ी लगाई है जो कि ऊपर और बैक साइड कवर करेगी। और इसके ऊपर के डिज़ाइन की वजह से तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिर जो टेबल की नीचे वाली साइड थी उसको मम्मी ने एक डार्क पिंक कलर की साड़ी से कवर कर दिया। और ऐसे ही साड़ियों की मदद से आप पूरा डेकोरेशन कर सकते हैं। एंड वैसे इस वाली साड़ी के ऊपर हमने प्लेट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि ये पूरा कवर ही हो जाएगा।
और इन सबको अच्छी तरह से सिक्योर करने के लिए हमने सेफ्टी पिन्स यूज की है और आपको इसको इस तरह से लगाना है ताकि सारी सेफ्टी पिन्स छुप जाए। और फिर इसे कंप्लीट हो जाने के बाद इस टेबल को हमने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया और इसके ऊपर इस रेड कलर के कपड़े को बिछा। और अब हम कर रहे हैं लाइटिंग और यहाँ पे मैंने यूज किया है फेरी लाइट जो कि हमारे बैकग्राउंड में बहुत ही वार्म लाइट्स देंगी। और इसको हमने पूरे बैक एंड टॉप पे अच्छी तरह से स्टैंडिंग में लगा दिया है। और वैसे भी कितनी भी सुंदर डेकोरेशन कर लो, अगर लाइटिंग ना हो तो मजा नहीं आता। और जब हम इन सारी लाइट्स को लगा रहे थे तो इसी बीच हमारी लाइट्स बीच में अटक गई और यहाँ पे उलझ गई और फिर मम्मी उन सबको सही कर रही थी। फिर आता है सबसे बेस्ट पार्ट जिसकी वजह से हमारी पूरी डेकोरेशन में 4 चांद लगने वाले। तो मार्केट से हम लाए थे फ्लावर्स की लड़ियाँ जो कि ऑनलाइन तो आपको 50 रुपीज की एक पड़ेंगी, पर हमने शॉप पे जाके थोड़ी बार्गेनिंग की और 30 रुपीज में लेके आए। और जब हमारा कलर थीम पर्पल था तो हमने पर्पल कलर के फ्लावर्स खरीदे और उसके साथ मैचिंग हमने व्हाइट कलर्स के भी खरीदे और ऐसे ही इन सबको हमने यहाँ पे बैकड्रॉप पे लगा दिए हैं। और फिर इन फ्लावर्स को ऐड करने के बाद हमारे बैकग्राउंड में तो हमें और कुछ ऐड करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए अब निकालते हैं अपने खजाने को। तो इस वाले बैग के अंदर हमारी बहुत सारी लड़ियाँ रखी हुई है जिसको हमने बहुत पहले खरीदी हुई थी। और ये मैरीगोल्ड वाली लड़ी तो हमने पिछले साल ही खरीदी थी। और बैकग्राउंड में मेरे भाई को इग्नोर करिएगा, वो तो बहुत मस्ती करता रहता जब देखो। और इसके अंदर फ्लावर्स का एक बड़ा गेट भी था जिसको हम कहाँ यूज करने वाले हैं वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। एंड वैसे दिखने में तो ये बहुत ज्यादा प्रिटी है। फिर हमें जो लड़ियाँ चाहिए थी हमने उनको अलग कर लिया और फिर बाकी को रख दिया, क्योंकि अब हम करने वाले हैं अपने सेटअप के टॉप का काम। तो हमने यहाँ पे फ्लावर्स वाली लड़ियाँ ली है एंड ऐसी हमने 3 लड़ियाँ ली है और उसको सेफ्टी पिन की मदद से आपस में बांध दिया है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे रेडी टू यूज फ्लावर्स की जो लड़ियाँ आती है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। एंड वैसे गाइज आपको पता है कि हमें गणेश चतुर्थी मनाते हुए 14 साल हो गए हैं। एंड मेरी मम्मी ने मुझको बताया कि जब हम 4 साल की थी तब हमने पहली बार गणेश चतुर्थी मनाई थी और उन्होंने सारी तैयारी गणेश चतुर्थी के दिन ही की। और उस टाइम तो डेकोरेशन के लिए कुछ सामान भी नहीं था, तो मम्मी सिर्फ एक चौकी लेके आई थी और उस पे बिछाने के लिए कपड़ा और फिर गणेश जी की मूर्ति लेके आए और फिर पूजा हो गई। एंड ये सारी चीजें एकदम अनप्लान्ड थी। और फिर उस साल के बाद से हर साल गणेश जी हमारे घर पे आए और फिर उनके लिए हमने एक से बढ़कर एक सजावट की। और इस सजावट के सामान में से आधा सामान तो हमने बहुत पहले खरीद रखा था और फिर इसको यूज करने के बाद हम इसको वापस से रख देते हैं, अगले साल वापस यूज करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने इस सजावट के लिए बहुत कुछ खरीदा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे ये सुंदर सी चौकी जिसके ऊपर हमारे गणेश जी को विराजमान करेंगे। फिर इसको हम ये पिंक कलर के कपड़े से कवर कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे रेड कलर का या फिर येलो कलर का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यूज कर रहे हैं मैरीगोल्ड फ्लावर वाली लड़ियाँ और इसके आजू बाजू हम इसको फिर हम मार्केट से ब्यूटीफुल से फ्लावर्स लेके आए थे जिसको हम अपने पर्दे के इस साइड पे लगा देंगे ताकि जिसको हमने बांधा है वो इससे कवर और साथ ही देखने में भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। फिर इस मैरीगोल्ड लड़ी का यूज करके मम्मी ने यहाँ साइड में बहुत ही प्यारा सा एक डिजाइन बनाया है और इसका शेप एकदम एस जैसा लग रहा होगा और इसको बनाना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। और ऐसा ही सेम डिजाइन हमने दोनों साइड बना दिया है। इसके बाद हम लगा रहे हैं एक सेकंड टेबल जो कि इस बड़े वाले टेबल से छोटा है और इससे थोड़ा आगे रहेगा। और फिर इसके ऊपर मम्मी ने अपनी साड़ी में प्लेट्स बना के अच्छे से फैला दिया है और फिर इसके ऊपर से प्लेट्स वाली डिजाइन आ जाएगी। और फिर इसको अच्छी तरह से अरेंज करने के बाद मम्मी ने इसको पिन कर दिया एंड ये देखिए कितना अच्छा इसका फ्रल बन के आया है। और इन सारी डेकोरेशन के अंदर आप साड़ी का कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फिर इसके कंप्लीट हो जाने के बाद इस ऑरेंज कलर के कपड़े को हमने इसके ऊपर बिछा दिया। साथ ही साथ इन मैरीगोल्ड लड़ियों से हमने इसको डेकोरेट भी कर दिया। तो ये आगे का साइड टेबल तो तैयार हो गया है और अब बारी है थोड़ी सी और लाइटिंग की। तो ये आगे का जो एरिया था बहुत खाली खाली सा लग रहा था, तो हमने यहाँ पे कलरफुल वाली लाइटिंग लगाई है यहाँ पे। एंड लास्टली इसके ऊपर वाली साइड में हमने ये ग्रीन वाली लड़ी भी लगा दी एंड हमारा पूरा फुल लुक एकदम कंप्लीट हो चुका है। और अब बढ़ते अपने मंडप की साइड। तो यहाँ पे जो दीवार वाली साइड थी वहाँ पे मैंने मैरीगोल्ड वाले फ्लावर्स लगा दिए हैं एंड जो खाली साइड थी वहाँ पे हमने कलरफुल फ्लावर्स लगाए हैं।
और सब कुछ इतना डेकोरेट हो ही रहा है तो हमारा मंदिर क्यों सूना सा रहे, तो हमने यहाँ पे भी एक फ्लावर की लड़ी लगा दी है और फिर हमारी बची हुई फेरी लाइट को भी हमने यहाँ पे स्टिक कर दिया। एंड बाय द वे गाइस, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक बात कहूँ दोस्तों, अगर आपके पास डेकोरेशन के लिए इतना सारा सामान नहीं है या फिर आप नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जितना भी डेकोरेशन करेंगे बप्पा को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमारी श्रद्धा देखते हैं, ना कि कितना पैसा हमने खर्च किया है। और जितने प्यार से हम उनको लेकर आते हैं उतना ही प्यार वो हमको भी करते हैं। और फिर सारी लड़ियों को लगा देने के बाद हमने बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी एज अ गेट, और फिर यहाँ पे हमने इस वाली लड़ी को लगा दिया। और इस पूरी वीडियो में तो आप देख ही सकते हैं कि ये पूरी डेकोरेशन करने में हमारी मम्मी ने कितनी मदद की है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारा दूसरा खजाना। तो ये सारी जो डेकोरेशन का सामान है ये भी हमने बहुत पहले लिया हुआ था। एंड देखिए कितनी प्यारी प्यारी लड़ियाँ हैं एंड ये सारी हैंडमेड है और दिखने में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और इसको लगाने के बाद तो एकदम फेस्टिव वाइब्स आने लगती है। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी डिजाइन और बहुत सारे कलर्स है। एंड वैसे अगर इन सारी डेकोरेशन को सामान को आप अच्छी तरह से संभाल के रखेंगे तभी आप इसको अच्छी तरह से यूज कर सकेंगे अगले साल भी, नहीं तो क्या पता वो फट जाए या टूट जाए, फिर अगले साल मिले ना मिले। और हमारे मम्मी पापा ने तो इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा संभाल के रखा है, इसलिए हर साल हम इसको बार बार यूज करते रहते हैं। और इन सारी हैंगिंग्स को हमने ऊपर ऐसे हैंग कर दिया है और ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। फाइनली हमारी पूरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है और इसको कंप्लीट करते करते हमारे पास 12:30 बज चुके हैं एंड मुझे तो अभी बहुत नींद आ रही है। एंड सो गाइस, क्या आप रेडी हैं इसका फाइनल लुक देखने के लिए? अगर आप सभी को ये पूरी डेकोरेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ढेर सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया लिखना मत भूलना। एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम गणेश चतुर्थी का एक फुल व्लॉग लेके आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।